अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा नूर लकन नूर बिनकन नूर बिकन नूर नूरुन नूर नूरुन अला नूर वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कफ़रा बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुहिब्बुल मुजीबुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबदे खजरा पे आराम फरमाने वाले आका मदीने के ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरार व अखयार नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसल बहार नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम फ़ख्र दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम रहमत आलम ताजदार दो आलम नबी कौन मका सयाहे लमका नजरे ताबा माहे खूबा सैयद इंसुजा सरखैले ज़ोहरा जमाला सुबह कायनात के शमसुद्दोहा शाम कायनात के बदरुद्दोजा मोहम्मद अरबी अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अदनिल जुद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, स्टेज मोहब्बत पर उलमाए किराम का एक जम्मे गफीर है। मैं हर एक का नाम तो नहीं जानता, मगर उलमाए किराम की बारगाहे मोहब्बत में एक शेर बतौर नजराना पेश करता हूँ कि शिकारे माह करूँ के तस्खीरे आफताब करूँ, शिकारे माह करूँ के तस्खीरे आफताब करूँ, शिकारे माह करूँ के तस्खीरे आफताब करूँ, किसको तर्क करूँ किसका इंतखाब करूँ, किसको तर्क करूँ किसका इंतखाब करूँ। हर एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शिकारे माह करूँ के तस्खीरे आफताब करूँ, किसको तर्क करूँ किसका इंतखाब करूँ। मोहतरम हज़रात, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस व जश्न दफ्तारे हिफ्ज़ में आप तशरीफ लाए हुए हैं। इलाके के तमाम उलमाए किराम की जानिब से मैं भी एक नुमाइंदा की हैसियत से आपका खैर मक़दम करता हूँ। मैं सिर्फ आज के सुलगते हुए मौजू और मसाइल और हालात को आपके सामने 15 मिनट के अंदर मैं समेटने की कोशिश करूंगा कि मोहतरम हज़रात, किसी शायर ने कहा था कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मोहतरम हज़रात, कहीं वसीम रज़वी मलऊन गुस्ताखी पर किताब लिखता हुआ नजर आता है, कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है, कहीं त्रिपुरा में सुलगते हुए फसाद निकलते हुए नजर आते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखना, एक मुसलमान अपने नबी से रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकता है। सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। दुनिया कहती है अमेरिका तरक्की कर रहा है, जापान तरक्की कर रहा है, रूस तरक्की कर रहा है, इनके पीछे जाओ। मगर मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि याद रखना, हम मुसलमान किसी और के पैरोकार नहीं हैं, किसी और के फॉलोअर नहीं हैं। हम तो अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हम तो अपने नबी की मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वाले हैं। हम तो अपने नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीनों में जलाने वाले हैं। इसीलिए शायर ने कहा था कि किसी और जानिब क्यों देखें,
किसी और जानिब क्यों देखें, किसी और जानिब क्यों जाएं, किसी और को क्यों देखें। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरते मुस्लिम अभी जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरते मुस्लिम अभी जिंदा है। दीने नबी पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, दीने नबी पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मोहतरम हज़रात, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। आज मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 15 सदी मुकम्मल होने वाले हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी के नाम पर जान लुटाने वाले हर जमाने में रहे हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हर दौर में रहे हैं। मगर मेरे आका से जिसने मोहब्बत किया है, जमाना उसका दुश्मन बन गया है, जमाना उसके पीछे पड़ता हुआ नजर आया है, लोग साजिशें करते हुए नजर आए हैं। जरा तारीख मक्का उठा करके देखिए, बात समझ में आएगी कि मेरे आका ने फारान की चोटी से अपने नबी की नबूवत होने का ऐलान फरमाया है और कहा है, ए लोगों, मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ। इतना कहना था तो अबू लहब दुश्मन बन गया है, अबू जहल दुश्मन बन गया है, उमय्या दुश्मन बन गया है, शैबा दुश्मन बन गया है, उतबा दुश्मन बन गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जरा गौर करो ऐ ईमान वालों, जैसे ही नबी का कलमा बिलाल ने पढ़ा है, उमय्या सताता हुआ नजर आ रहा है। हजरत मुसअब बिन उमैर ने कलमा पढ़ा है तो उनके चचा ने घर से बाहर निकाल दिया है। हजरत उस्मान ने कलमा पढ़ा है, उनके चचा ने चटाई में लपेट करके नाक में धुएं की धोनी दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया है, जमाना उसका दुश्मन बन गया है, लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। आज अमेरिका साजिश करता है, करने दिया जाए, आज दुनिया साजिशें करती है, करने दिया जाए। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान आखिर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें क्यों रची जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया मुसलमानों से बरसरे पैकार क्यों नजर आ रही है, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से साजिशें क्यों रची जा रही है। तो आप कहेंगे जनाब हमें बात समझ में नहीं आती है, क्या हम नबी का कलमा पढ़ते हैं इसलिए ये साजिशें रची जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि ना मुसलमानों के पास दौलत है, ना मुसलमानों के पास सरबत है, ना मुसलमानों के पास माल है, ना मुसलमानों के पास कोई आला ओहदा है कि वो अपने वक्त का प्राइम मिनिस्टर बन गया हो, अपने वक्त का पूरी दुनिया का जखीरा अपने कदमों में जमा कर लिया हो। ऐसा हर किस नहीं है। फिर मुसलमान के खिलाफ सारी दुनिया साजिशें क्यों रचती हुई नजर आ रही है। जब मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं तो यहाँ पहुंच करके एक नतीजा अखज़ करता हूं और बात समझ में आती है कि मुसलमानों के पास दुनिया की दौलत हो या ना हो, माल हो या ना हो, सरबत हो या ना हो, मगर इतना जरूर है कि मुसलमानों के पास सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत मौजूद है, इस्लाम की दौलत मौजूद है, नबी की मोहब्बत की दौलत मौजूद है, नबी के कलमा की दौलत मौजूद है। और जब नबी की मोहब्बत की दौलत मौजूद है तो याद रखिएगा कि यही वो दौलत है जो हजरत बिलाल के पास थी, यही वो दौलत है जो हजरत मुसअब बिन उमैर के पास थी, यही दौलत है जो हजरत अबू दरदा के पास थी, यही दौलत है जो हजरत सुहैब रूमी के पास थी, यही दौलत है जो हजरत सलमान फारसी के पास है, यही दौलत है जो हजरत अब्दुल सलाम के पास है, यही दौलत है जो हजरत अबू बकर ने हासिल कर लिया है, यही दौलत है जो हजरत उमर ने हासिल कर लिया है, यही दौलत है जो हजरत उस्मान ने हासिल कर लिया है, यही दौलत है जो हजरत अली ने हासिल कर लिया है। और जब ये मुक़द्दस सहाबे कराम ने इस दौलत को हासिल किया है तो मक्का के कुफार पीछे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात समझ में आती है कि जिसने नबी की मोहब्बत की दौलत को अपने सीने में जगह दे दी है, पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन गई है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज पूरी दुनिया दौलत, ईमान की दौलत हमारे पास है, इसलिए ये ईमान की दौलत की बुनियाद पर पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ रही है। मैं सिर्फ 2 मिनट में आपके सामने एक जहन में एक बात उतारना चाहूंगा। दोनों हाथ बुलंद करके या रसूल अल्लाह, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी आपने गौर किया है इस्लाम का माना क्या होता है, मुस्लिम का माना क्या होता है, ईमान का माना क्या होता है, मोमिन का माना क्या होता है। इस्लाम का माना मान लेने वाला, सरे तस्लीम खम कर लेने वाला, ईमान का माना मान लेने वाला,
और मोमिन कहते हैं मान लेने वाले को, मुस्लिम कहते हैं सरे तस्लीम खम कर लेने वाले को। अल्लाह का हुक्म होता है, हमने नबी का कलमा पढ़ लिया है, जो अल्लाह का हुक्म हुआ हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का हुक्म हुआ हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जो अल्लाह के हुक्म को मान लिया करता है उसे मोमिन कहा करते हैं, उसे मुसलमान कहा करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि क्या सिर्फ अल्लाह के हुक्म की पाबंदी हम ही किया करते हैं? क्या अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के अहकाम के फरमा बरदारी हम ही किया करते हैं? नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म होता है तो सूरज निकलता है और डूबता है, अल्लाह का हुक्म होता है तो आसमान अपनी जगह कायम है, अल्लाह के हुक्म से ये ज़मीन अपनी जगह कायम है, अल्लाह के हुक्म से सितारे चमकते हैं, अल्लाह के हुक्म से चांद चमकता है, अल्लाह के हुक्म से सबसे उगते हैं, अल्लाह के हुक्म से हवाएं चलती हैं, अल्लाह के हुक्म से फजाएं चलती हैं, अल्लाह के हुक्म से खलाएं अपनी जगह पर कायम है, अल्लाह के हुक्म से या आबशारों के नगमे जारी होते हैं, कहकशा का जमाल चमकता है। अल्लाह का हुक्म होता है तो पहाड़ों की बुलंदियां अपनी जगह कायम नजर आती है, अल्लाह का हुक्म होता है समंदर बहता हुआ नजर आता है, अल्लाह का हुक्म होता है पूरी दुनिया की कायनात अल्लाह के हुक्म, पूरी दुनिया के जर्रे जर्रे अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रही है। अब मैं ज़हन देना चाहूंगा, मैंने फार्मूला दिया था, जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करे उसे मुसलमान कहा करते हैं। बात समझ में आती है कि यह जमीन भी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रही है, इसलिए यह जमीन भी मुसलमान है, यह आसमान भी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहा है, इसलिए आसमान भी मुसलमान है, यह हवा भी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रही है, इसलिए यह हवा भी मुसलमान है, ये खलाएं भी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रही है, इसलिए ये खलाएं भी मुसलमान है, ये सबसे भी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं, इसलिए ये सबसे भी मुसलमान है, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करना चांद भी कर रहा है, इसलिए ये चांद भी मुसलमान है। दुनिया हमें मिटाना चाहती है, कहीं अफगानिस्तान में मिटाती है, कहीं इराक में मिटाती है, कहीं फिलिपाइन में मिटाती है, कहीं बर्मा की सरजमीन पर मिटाती है, कहीं शामो सीरिया की सरजमीन पर मिटाती है, कभी फिलिस्तीन पर बम बारूद की बारिश करती है, कहीं त्रिपुरा में मसाजिद जलाए जाते हैं, कहीं त्रिपुरा में घर जलाए जाते हैं, कभी गुजरात में हमें मिटाने की कोशिश की जाती है। मैं कहना चाहूंगा दुनिया के मुसलमानों याद रखना कि पूरी दुनिया के मुसलमानों आज हमें मिटाना चाहते हो, मिटा सकते हो, मगर यह आसमान भी मुसलमान है, आसमान को कैसे मिटाओगे? ये जमीन भी मुसलमान है, जमीन को कैसे मिटाओगे? ये चांदो सूरज भी मुसलमान है, चांदो सूरज को कैसे मिटाओगे? ये हवा भी मुसलमान है, ये हवा को कैसे मिटाओगे? ये फजा भी मुसलमान है, ये फजा को कैसे मिटाओगे? कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहा है, तो कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है, कायनात को कैसे मिटाओगे? दुनिया को कैसे मिटाओगे? बात समझ में आ गई? हम मिट जाएंगे, मुसलमान हमेशा रहेंगे, मुसलमानों को कभी नहीं मिटाया जा सकता है। इसीलिए तो शायर ने कहा है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, किसी और जानिब क्यों जाए, किसी और को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।